वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि अपनी जो क्लास है उसमें मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ और पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैंने 6 टॉपिक्स पूरे कर दिए थे। लास्ट टॉपिक था अपने प्रीपोजिशन, जिसके मैंने 9 पार्ट आपको दिए थे। सभी प्रीपोजिशन मैंने उसमें आपको बता दिए थे। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा अपने कंजंक्शन। आज मैं आपको कंजंक्शन पढ़ाने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिए कि जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन को अपन हिंदी में बोलते हैं संयोजक। कंजंक्शन को अपन हिंदी में संयोजक बोलते हैं, या इसे हम समुच्चय बोधक भी कह सकते हैं। समुच्चय बोधक भी कहते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये हो गई कि संयोजक का मतलब क्या होता है। संयोजक का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ने वाला। तो ऐसे वर्ड्स जो जोड़ने का काम करते हैं, शब्दों को या फिर वाक्यों को, सेंटेंस को, वर्ड्स या सेंटेंस को, वो हमारे कंजंक्शन में आते हैं। इसी से इसकी डेफिनेशन बनती है। एक बार मैं जैसे हिंदी में बता देता हूँ। कंजंक्शन वे वर्ड्स होते हैं जो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ते हैं। ठीक है, कंजंक्शन वो वर्ड्स हो गए जो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ते हैं। इसी डेफिनेशन को मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। तो इंग्लिश में जैसे हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, words which join two sentence clauses and phrases are called conjunction। वही इसका अर्थ हो गया कि दो शब्दों या फिर दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को कंजंक्शन करते हैं। यहाँ सेंटेंसेस मतलब वाक्य और क्लोज एंड फ्रेजेस यानी वाक्यांश होता है। इनका अर्थ हो गया वाक्यांश या फिर वाक्य के हिस्से। वाक्य के हिस्से हम इसे कह सकते हैं, वाक्य के हिस्से यानी, या फिर सेंटेंस के हिस्से इसे हम कह सकते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ कि किस प्रकार से अपन कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो कंजंक्शंस जो है उसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल के थ्रू एकदम एक बार समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि राम इज गुड, राम इज गुड, और मैं कहूँ कि मोहन इज आल्सो गुड। मैंने कहा राम इज गुड, राम अच्छा है, मोहन इज आल्सो गुड, मोहन भी अच्छा है। यहाँ दोनों सेंटेंस अलग अलग है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि राम एंड मोहन आर गुड। तो यहाँ पर राम और मोहन दोनों ही अच्छे हैं। ये मैंने क्या किया, सेंटेंस को जोड़ दिया, दोनों अलग अलग वाक्यों को जोड़ दिया। और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए मैंने यूज किया है एंड का। तो यहाँ पर ये जो एंड है ये इन दोनों को जोड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, एक कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन हो गया, ये एक संयोजन हो गया। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से अपन कंजंक्शन का यूज करते हैं दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए। अब चलते हैं इसके प्रकार के बारे में अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब हम कंजंक्शंस के टाइप्स के बारे में। कंजंक्शंस जो होते हैं वो नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है तालमेल। कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया तालमेल। तो यहाँ कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस है उसका मतलब हो गया कि दे जॉइन टू क्लॉजेस और सेंटेंसेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। अर्थात वह वाक्यांशों को या फिर वह वाक्यों को जोड़ता है ये कंजंक्शन जिनका जो अर्थ है वो एक जैसा ही हो, जिनका महत्व
बराबर हो, इक्वल हो, एक ही बात हो दोनों में, उन चीज़ों को ये कंजक्शन जोड़ते हैं। तो देखते हैं ये कंजक्शन कौन कौन से हैं, जैसे एंड, बट, और, नॉर, यट, सो, नाइदर, etc। ये जो कंजक्शन होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट जो इसका टाइप होगा, नेक्स्ट जो अपना कंजक्शन होगा, कंजक्शन का टाइप होगा वो होगा कोरिलेटिव कंजक्शन। डेफिनेशन देखिए, pairs of words which join sentences clauses of equal importance। अब कोरिलेटिव का मतलब हो गया यानी कि जोड़े, कंजक्शन के जोड़े या फिर शब्दों के, वर्ड्स के वो जोड़े जो दो सेंटेंस, दो वाक्यों को या फिर वाक्यांशों को जोड़ते हैं जिनका अर्थ समान होता है, जैसे आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, बोथ एंड, वेदर और, एज, नो सूनर देन, एज मच एज, रेदर देन, etc। तो ये कंजक्शंस होते हैं जो जोड़े के रूप में होते हैं और ये उनके उन वाक्यों और वाक्यांशों के साथ जुड़ते हैं जिनका अर्थ एक जैसा हो। और नेक्स्ट जो कंजक्शन होगा, तो अपने नेक्स्ट जो कंजक्शंस का टाइप्स होगा वो होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। डेफिनेशन देखते हैं इसकी, दे जॉइन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद डिपेंडेंट क्लॉज। अर्थात इसका मतलब हो गया कि जो सबऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज होते हैं वो एक वाक्य और वाक्यांश को जोड़ते हैं, एक वाक्य और वाक्यांश को वो जोड़ते हैं। अब वो जो कंजक्शन होते हैं वो है जैसे although, as long as soon as, because, even if, even though, every time, another day, thought, whenever और wherever, etc। ये जो कंजक्शन है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। और अब इनके जो एग्जांपल्स हैं, अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी, कल की क्लास होगी, उसमें मैं आपको जो तीनों प्रकार जो कंजक्शंस के हैं उनके बारे में एग्जांपल के माध्यम से, एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ नेक्स्ट जो क्लास है उसे देखना ना भूलें। बाय, गुड लक।